अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, फोर्स एंड प्रेशर हमारा एक चैप्टर है, तो इसी चैप्टर से आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यह आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। हमें इस क्वेश्चन को समझना है, तो मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को। गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेरी सिंपल है। दो एग्जाम्पलें हमने पुश फोर्स की दे देनी है और दो एग्जाम्पलें पुल फोर्स की दे देनी है। तो पहले हम पुश फोर्स की दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। टू एग्जाम्पल्स ऑफ पुश फोर्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, तो पहली वाली एग्जाम्पल क्या है? अ हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज पुश्ड टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स। अगर एक भारी बॉक्स होता है तो उससे हम पुश करके एक रूम से दूसरे रूम में ले जाते हैं। तो एक एग्जांपल है ये पुश फोर्स की, और इससे क्या है, बॉक्स का स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरी एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए। ए प्लेयर पुश ए फुटबॉल यूजिंग हिज फुट। एक प्लेयर जब अपने फुट से फुटबॉल को हिट करता है, तो ये भी एक एग्जांपल है पुश फोर्स की। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। इससे भी क्या है कि बॉल का स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब दो एग्जांपलें हम पुल फोर्स की ले लेते हैं। ये आप यहाँ पे देख लीजिए। टू एग्जांपल्स ऑफ पुल फोर्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, रोप इज पुल्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाटर बकेट। एक वाटर बकेट जब हम कुएं से खींचते हैं रोप की मदद से, रोप को पुल करते हैं, रोप की मदद से वाटर बकेट को खींचते हैं, तो ये एक एग्जांपल है पुल फोर्स की। इससे क्या है, दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाटर बकेट। वाटर बकेट का स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे एक ड्रायर की दी हुई है। ए ड्रायर इज पुल्ड टू ओपन इट। एक ड्रायर को खोलने के लिए उसे पुल करना पड़ता है, तो दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ड्रायर। ये भी एक एग्जांपल है पुल फोर्स की। ये दो एग्जांपल्स थी पुल फोर्स की। देखिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वेरी सिंपल है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज ए चेंज इन द स्टेट चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो आपने ये पढ़ा भी है, फोर्स अप्लाई करने से क्या है कि उसका रिजल्ट ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो भी चेंज हो सकती है। अब आपने दो एग्जांपल्स यहाँ पे दे देनी है कि जो फोर्स एप्लीकेशन से शेप में चेंज आ जाती है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज आ जाती है। तो पहली वाली एग्जांपल यहाँ पे ये दी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ। टू एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस दैट कॉज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एज फॉलो। तो ये नीचे दो एग्जांपल्स हैं। क्या क्या है? स्क्वीजिंग ऑफ ए प्लास्टिक बोतल चेंज द शेप ऑफ द बोतल। एक प्लास्टिक बोतल अगर हमारे पास होती है, तो उससे अगर हम हाथ में पकड़ के दबा लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसे क्या हो जाएगा, उस बोतल की जो शेप है, ये मतलब ये हमारा ये हाथ में पकड़ के इससे दबाना, ये इट्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे क्या है, बोतल की जो शेप है वो ज़रूर चेंज हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है कि फोर्स अप्लाई करने से किसी ऑब्जेक्ट की शक्ल जो है वो चेंज हो रही है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप दूसरी एग्जांपल देख लो। डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड्स। आप एक क्ले मतलब मिट्टी को गीला करके अपने हाथों में जब ले लेते हैं, तो उससे हम दबाने जब उस क्ले को हम दबाते हैं, तो हम अपनी मर्जी से क्या शक्ल उसकी बना लेते हैं, या गोल बनाएं या कुछ भी, दबाने से क्या है कि उस क्ले की शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी ये एक एग्जांपल है कि फोर्स अप्लाई करने से यहाँ पे ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज होगी। या अगर हमारे पास अगर आटा है, तो आटे की भी हम इसी तरीके से मतलब शक्ल चेंज कर लेते हैं, प्रेस करने से, फोर्स अप्लाई करने से उसकी शक्ल भी क्या है कि चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स मैंने दे दी।
एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। काफ़ी आज के लिए इतना, शुक्रिया।